हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो मैक्रो लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं हम वो देखने वाले हैं। ये आपका लेसन प्लान 5th है। 4th लेसन प्लान जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम 5th लेसन प्लान देखने वाले हैं जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव पर। इन लेसन प्लान की जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये बायोलॉजी के लेसन प्लान है, तो आपको डेट डाल देनी है जो जिस भी डेट को आप सबमिट करोगे। एंड विषय आपको विज्ञान डालना है, उपविषय आपको जंतु विज्ञान है, जीव विज्ञान भी डाल सकते हो। प्रकरण टॉपिक क्या जाएगा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कक्षा आपकी 6th 7th 8th कुछ भी लिख सकते हो। कालांश जो आपका पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, कुछ भी लिख सकते हो। टाइमिंग आपको 35 मिनट की लिखनी है। सामान्य उद्देश्य आप सब लेसन प्लान में सेम लिख सकते हो। छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य भी आप सेम लिख सकते हो। छात्रों को सूक्ष्म जीवों के विषय में जानकारी देना। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में आप लिख देना, ये सब में मत डाल देना सूक्ष्म जीव। जिस भी टॉपिक का आप कर रहे हो वही लिखना है। पूर्व ज्ञान छात्र सूक्ष्म जीव के विषय में सामान्य ज्ञान रखते हैं। सहायक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, चौक चाहिए, चौक, पॉइंटर, चार्ट, रजिस्टर, चार्ट, ये सब आपको चाहिए होता है। ठीक है ना। तो आपका स्टार्टिंग का पेज हो जाता है। फिर आगे हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ इस तरह का रजिस्टर मिलता है, इसलिए मैं आपको ओरिजिनल रजिस्टर दिखा रही हूँ। पूर्व ज्ञान आप यहाँ पे लिखोगे एंड यहाँ पे उद्देश्य में क्या लिखोगे, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। मतलब तो जो कुछ बच्चों को पहले पता है आपको पता लगाना है कि हाँ उन्हें कुछ इस टॉपिक के बारे में पता है या नहीं। तो आप उनसे क्वेश्चन करोगे। प्रस्तावना प्रश्न फर्स्ट आप क्या पूछोगे, भेड़, बकरी, मक्खी, चींटी, मेंढक, मछली आदि जीव आकृति में कैसे या किस प्रकार के होते हैं। बच्चे बताए कि छोटे बड़े दोनों कार्य के होते हैं। तो आपकी टेक्निक ऐसी, आप प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्नोत्तर विधि आएगी। ठीक है ना। फिर आप सेकंड प्रश्न बच्चे से क्या पूछोगे कि क्या इन जीवों से भी छोटे जीव होते हैं। तो बच्चे कहेंगे हाँ या ना, कुछ हाँ कहेंगे कुछ ना कहेंगे। तो ये भी आपकी क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है, आप क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हो। फिर आप पूछोगे उन छोटे जीवों को हम क्या कहते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्या आ जाएगी। ठीक है ना। ये भी क्या है आपका प्रश्नोत्तर विधि है। फिर उद्देश्य करना, आप बच्चों कहोगे छात्रों आज हम सूक्ष्म जीव के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आ जाता है आपका सूक्ष्म जीव के बारे में बच्चों को बताओगे, आप ज्ञान दे रहे हो बच्चों को तो ज्ञानात्मक आ जाएगा। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि नम रोटी या बेकरी से तैयार डबल रोटी स्लाइस पर कुछ रुई जैसी संरचनाएं उगाती है, जिससे डबल रोटी या स्लाइस जो आपकी ब्रेड होती है वो खराब हो जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहती। क्या आपने महसूस किया है कि गर्मी के मौसम में सुबह के समय तैयार हुई सब्जी में शाम के समय क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। यह दुर्गंध माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। सूक्ष्म जीवों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिख देना, यहाँ पे आएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं जो भी आप उन्हें नॉलेज दे रहे हो। विधि कैसे जाएगी, इस बार आपकी व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि नहीं, आप बता रहे हो बच्चों को तो व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि कि आप चार्ट ले जा सकते हो और चार्ट में आप बच्चों को दिखाओगे कि इस तरह ही बेड और सॉरी डबल रोटी किस तरह थी, उसमें क्या लग गई, खराब हो गई, फुंसी लग गई। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो एंड अपना रजिस्टर भी अच्छे से बना सकते हो। फिर आगे क्या जाएगा, आगे आप जो बच्चों का आपने बताया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे। जैसे वर्षा ऋतु में डबल रोटी क्यों खराब हो जाती है, सूक्ष्म जीव के कारण। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें किस यंत्र की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोपी के सूक्ष्मदर्शी यंत्र की। गर्मी के मौसम में तैयार सुबह की सब्जी शाम तक खराब क्यों हो जाती है, सूक्ष्म जीवों के कारण। सूक्ष्म जीवों में हानिकारक जीव कौन से होते बच्चे नहीं बता पाएंगे। टेक्निक हो जाएगी आपके प्रश्नोत्तर विधि। एक प्रश्न आप और पूछ सकते हो कि रोटी या ब्रेड पर फफूंदी किस कारण आती है। ठीक है ना। फिर आप बच्चों को बताओगे छोटे छोटे जीव कौन से होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में बताओगे। ज्ञानात्मक आप ज्ञान दे रहे हो। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह होते हैं और जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य, कुछ जंतु तथा कुछ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनको रोग उत्पन्न करने वाले या रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा टाइफाइड, हैजा, तपेदिक आदि रोग होते हैं। सूक्ष्म जीवों से पीड़ित रोगियों में संक्रमण तीव्रता से होता है। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से प्रवेश करते हैं, जैसे दूषित वायु, जल तथा रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से सूक्ष्म जीव मनुष्य की भांति पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों के जैसे गेहूं के पौधों की बालियों में रोग हो जाता है, उसकी जो लंबी लंबी कली होती है। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्यान भी दिया है, यहाँ पे आप कोई डायग्राम भी चिपका सकते हो। आगे आ जाता है फिर आपको इस तरह
जो गेहूं की बाली में दाना न बनना तथा दाने के स्थान पर बाली में पाउडर नुमा पदार्थ देखा जाता है, ऐसा पौधा फफूंद द्वारा रोगग्रस्त हो जाता है। अब छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब इससे रिलेटेड आप बच्चे तो क्वेश्चन पूछोगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? बच्चे कहेंगे हैजा, टाइफाइड इत्यादि। सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में किन के द्वारा प्रवेश करते हैं? दूषित वायु, जल के द्वारा। सूक्ष्म जीवाणु को कितने समूह में रखा गया है? बच्चे नहीं बता पाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि आएगी सारी, एक प्रश्न बीच में ही पूछ सकते हो कि सूक्ष्म जीवाणु क्या पौधों में भी लग जाते हैं। फिर उसके बाद आप बच्चों को बताओगे जीवाणुओं के समूह, सूक्ष्म जीवाणुओं के समूह। अब तक ज्ञात सूक्ष्म जीवों को 5 समूह में रखा गया है, जो निम्न प्रकार: प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। ठीक है ना। इनमें सबसे जो छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव होता है, वो वायरस होता है, विषाणु। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या होती है? माइक्रोन, इसको हम म्यू कहते हैं। एक माइक्रोन में कितने होते हैं? 1/1000 मिलीमीटर। परंतु सभी प्रकार की फफूंदी छोटी ही नहीं होती, कुछ फफूंदी बड़ी होती है, जैसे मशरूम की होगी, जंगली घास, सबकी। फिर यहाँ पे आप क्या कर दो, किस तरह छात्र ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आपके यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायग्राम बनाकर लगा सकते हो। ठीक है ना। कलरफुल आप बना सकते हो, अच्छे लगते हैं। विकासात्मक प्रश्न में क्या जाएगा? सूक्ष्म जीवों को कितने समूह में रखा गया है? उन्हें 5 समूह में रखा गया है, बता दिया है। ये प्रश्नोत्तर विधि आप बच्चे से जो पूछ रहे हो। क्वेश्चन आ जाएगा प्रोटोजोआ क्या है? आप बच्चे से पूछोगे। प्रोटोजोआ एक प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु है। सूक्ष्म जीवाणु को नापने की इकाई कौन सी? अभी बताया है मैंने, माइक्रोन है। बिना फफूंदी को माइक्रोस्कोप के बिना भी क्या देखा जा सकता है? मशरूम में जंगली घास को, क्योंकि ये क्या होते हैं? काफी बड़े सूक्ष्म जीव होते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। एक क्वेश्चन हो जाता है कि मशरूम व जंगली घास क्या है? बता दोगे ये क्या है? ये बहुत बड़े जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या था कि रिवीजन, जितना भी आपको बताया उसके बारे में बच्चे से क्वेश्चन करोगे। सूक्ष्म जीवाणु को हम किसी यंत्र की सहायता से देखते हैं? बच्चे के माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? टाइफाइड। सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में किनके द्वारा प्रवेश करते हैं? दूषित वायु, जल, रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से। सूक्ष्म जीवाणु को कितने समूह में रखा गया है? 5 समूह में रखा गया है। सूक्ष्म जीवाणु को नापने की इकाई को क्या कहते हैं? माइक्रोन कहते हैं। ये आपकी सारी क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। फिर आगे आ जाता है इस तरह से आपका श्यामपट्ट सारांश है, मतलब जो ब्लैक बोर्ड पे आप बच्चों को दोगे। सूक्ष्म जीवों को 5 समूह में रखा गया है, आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को बताओगे। प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। ठीक है ना। ये ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को काम दोगे। फिर आप होमवर्क भी देते हो बच्चों को, तो होमवर्क में क्या लिखोगे? छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पे आप होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को दे दोगे। ये आपको अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। स्टार्टिंग से मैं दिखा रही हूँ, आप वीडियो देखकर भी अपने नोट्स में अपना ये रजिस्टर है जो मैक्रो लेसन प्लान बना सकते हो। हर एक लेसन प्लान में आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपको सारे मैक्रो लेसन प्लान और माइक्रो लेसन प्लान सब मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है माइक्रो लेसन प्लान पे, और लेसन प्लान कैसे कॉलेज से मिलता है। जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट उनको पता नहीं रहता लेसन प्लान होता क्या है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। और किस तरह का लेसन प्लान कॉलेज से मिलता है, किस तरह का रजिस्टर मिलता है, मैंने सब पर वीडियो बना रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के नेम से।